नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। बहुत दिनों के बाद हम आज मिल रहे हैं। आज हम लेखन विभाग में एक कहानी सीखेंगे और एक निबंध सीखेंगे। और आज की वीडियो में हम पुनरावर्तन इकाई 1 से 6 तक का पूरा पुनरावर्तन देखेंगे और सीखेंगे, और बाद में हमको लिखना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी लेखन शुरू करते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे मुद्दे दिए गए हैं। तो एक गडरिया था, जंगल में बकरियां चराने जाना, एक बकरी का दूर चले जाना, भेड़िए का आना, बकरी को खाने की इच्छा, बकरी का गाना गाने की इच्छा, मैं करना, आवाज़ सुनकर गडरिए का लाठी लेकर आना, भेड़िए का भाग जाना, बकरी की जान बचाना, सीख और शीर्षक। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं कहानी। चतुर बकरी। तो एक गडरिया था। एक दिन वह अपनी बकरियों को जंगल में ले गया। वहाँ बकरियाँ चरने लगी। गडरिया आराम करने लगा। एक बकरी जंगल में दूर चली गई। वहाँ कहीं से एक भेड़िया आ पहुँचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खा जाऊँगा। बकरी तो एकदम डर गई, आसपास देखने लगी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बकरी बोली, तुम मुझे भले ही खा लेना, लेकिन पहले मेरा गाना तो सुन लो। बकरी मैं करने लगी। आवाज़ सुनकर गडरिया दौड़ता हुआ उसके पास आ पहुंचा। उसने हाथ में लाठी थी। गडरिये को देखते ही भेड़िया डर गया और भाग निकला। बकरी की जान बच गई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि शीर्षक कि संकट का सामना हमें बुद्धि से करना चाहिए। इसी तरह आपको बच्चों ढांचे के मुद्दे भी लिखने हैं और अच्छी तरह से कहानी लिखनी है। ध्यान से लिखना, ठीक है बच्चों। तो लेखन विभाग में आपको ये कहानी पूरी लिखनी है। हो सके तो एक बकरी का चित्र भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं निबंध। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त भारत की आज़ादी का दिन है। यह हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। आज़ादी के पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन था। देश के लोगों ने आज़ादी के लिए अनेक आंदोलन किए, कुर्बानियाँ दी। आखिर 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ। इस दिन से अपने देश में अपना शासन शुरू हुआ। इस दिन की खुशी में हर साल हम 15 अगस्त राष्ट्रीय त्यौहार के स्वरूप में मनाते हैं। पूरे देश भर में यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 15 अगस्त के दिन सार्वजनिक छुट्टी रहती है। इस दिन पाठशालाओं में कई कार्यक्रम रखे जाते हैं। सवेरे ध्वजवंदन, भाषण होते हैं। उस दिन सरकारी कार्यालयों में, अन्य इमारतों में राष्ट्रीय ध्वजवंदन फहराए जाते हैं। शाम को विविध जगह सभाएं होती है, नेताओं के भाषण होते हैं और कई जगह पर सांस्कृतिक रंगारंग मनोरंजन कार्यक्रम भी होते हैं। इस दिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली का रंग देखने लायक होता है। लाल किले पर प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। वे अपने भाषण में देश की जनता को संदेश देते हैं। जय हिंद के नारों से मैदान पूरा गूंज उठता है। यह स्वतंत्रता दिवस हमें उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। तो बच्चों, हम हर साल 15 अगस्त बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और हमें बड़ा मज़ा भी आता है। इसी तरह हम ये दोनों लेखन विभाग में लिखेंगे, और आप भी नोटबुक में लिखना, शांति से लिखना, ध्यान से लिखना और अच्छी तरह से लिखना, ठीक है। इसी तरह बच्चों आपको ये दो निबंध, एक कहानी और एक ये निबंध भी आपको नोटबुक में लिखना है। और आपका लेखन विभाग अलग से दिया गया है, उसमें आपको लिखना है। और 1 से 6 तक का पुनरावर्तन इकाई का है, वो भी जो मैंने बताया है वो, और जो नहीं बताया वो सारे प्रश्न जवाब आपको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से और सुंदर अक्षरों से लिखना है, ठीक है। सब लिख लेंगे ना। जल्दी जल्दी अपना होमवर्क पूरा कर लेना, ठीक है। अस्तु। कक्षा 6 हिंदी में आज हम आगे पुनरावर्तन करेंगे। तो चलिए देखते हैं 1 से 6 इकाई तक। आज हम उसमें से निकाले हुए प्रश्न, मुहावरे, वो सब अभी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिकारी ने हिरनी को अस्पताल क्यों ले गया? शिकारी की गोली हिरनी की टांग पर लगी थी। वह घायल तो हो गई थी, पर बच गई थी। इसी घायल दशा में उसने शावक को जन्म दिया था। उसकी
यह हालत देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ, इसलिए हिरनी को वह अस्पताल ले गया। एक जगत एक लोक में कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो यह एक चंद्र है, एक सूर्य है, वो सारा फैलाते हैं। तो सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हमें सब मिलकर एक है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा है? तो संसार के सभी मनुष्यों को जीवन में हर्ष हो, सबको सुहावने रोगों में अपना आनंद प्रकट करे, पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, ऐसी आकांक्षा से भरा हुआ मधुर गान गूंज रहा है। नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बचाया। प्रश्न 10 है आगे, तो देखिए, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? क्योंकि रेशमा ने फटाका देख लिया था, इसलिए कुछ चिंगारियां उसे दिखाई दी। गोलू की पीठ फटाके की तरफ थी। रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा, लेकिन शोरगुल के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसने जोर से उसे धक्का मारा। इसी तरह गोलू की जान उसने बचाई। अब देखिए पर्याय शब्द। तो निस्दिन तो हमेशा, हाथ तो पानी और हस्त, मुसीबत तो संकट, बाधा तो रुकावट। अब देखते हैं विलोम शब्द। स्वस्थ तो अस्वस्थ, दास तो स्वामी, आकाश तो धरती, दयालु तो निर्दयी। संज्ञा शब्द पर गोला बनाइए। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, तो हिमालय। आज बिल्ली सारा दूध पी गई, तो बिल्ली और दूध। तो प्रास वाले शब्द बनाइए। तो बागबान तो मेहरबान, लंबाई तो चौड़ाई गहराई, दादा तो नाना या दादा, मानवता तो महानता। इसी तरह वाक्य में विराम चिन्ह लगाने हैं, वो आपको खुद बनाने हैं। ध्यान से लिखना और अच्छी तरह से लिखना, ठीक है। जो नहीं बताए वो भी आपको ढूंढकर लिखना है। तो आगे देखते हैं मुहावरे का अर्थ। जैसे अनसुनी करना, तो ध्यान न देना। इन सब के आपको वाक्य बनाने हैं, ठीक है ना। पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। हाथ बटाना यानी काम में मदद करना, जो आप इस वक्त कर रहे होंगे। आप होमवर्क करने के बाद आप अपनी मम्मी को मदद कर रहे हैं ना। तो आँखों का तारा यानी बहुत प्यारा। अब आगे है लिंग परिवर्तन। किताब तो किताबें, पंखा तो पंखे, मरीज तो मरीजे, घटना तो घटनाएं। ये सभी आपको ध्यान से और ठीक से लिखना है, और भी आपको करना है होमवर्क। अब है सर्वनाम शब्द को ढूंढकर लिखिए। जैसे आपको मालूम है कि नाम की जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप। मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, तो मैं। उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी, तो उन्होंने। इसी तरह आपको अंकों में शब्द में लिखना है, शब्दों को अंक में लिखना है, वो सब आपको आ जाएगा। एकदम सरल और इजी है, इसीलिए, ठीक है। आगे है, तो आपको लाइन से लिखना है, ध्यान से लिखना है, और बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको सोल्व करके लिखना है। आप पहले पढ़ लेना, बाद में लिखना शुरू करना, ठीक है। अब आगे है निम्नलिखित विशेषण पर लाइन बनाइए। जैसे रेशमा हिम्मत वाली लड़की है, तो हिम्मत। कुत्ता वफादार प्राणी है, तो वफादार। वाले के हाथ में लंबी लाठी है, तो लंबी। पानी में रंग बिरंगी मछलियाँ है, तो रंग बिरंगी। इसी तरह आपको गुजराती शब्दों को हिंदी में लिखिए। तो खाटलो, चारपाई, घड़ियाल, घड़ी, कबाट, अलमारी, कांसको तो कंधा। पूरा पुनरावर्तन मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है, और बाकी का आप सबको करना है। तो अच्छी तरह से करना और ध्यान से करना।